देखिए, यहाँ पर बीजेपी में ऐसे लोगों की अगर आप फहरिस्त में नाम लेंगी ना रोशनी जी, तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। ऐसे नेता भी हैं इनकी जो कहती है रामजादे वर्सेस हरामजादे, ऐसे इनके मुख्यमंत्री भी हैं जो कहते हैं अब दूसरे धर्म की बेटियों को खींच कर लाएंगे और उनका बलात्कार करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा था 80% 20 की लड़ाई है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान देश के गद्दारों को और गोली मारो। ऐसे आपको याद होगा वो ना। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और देश की राजनीति बदलने निकले केजरीवाल साहब के पीछे पीछे चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि केजरीवाल देश की उम्मीद हैं, देश की धारा को बदलने जा रहे हैं और मैं उनका सिपाही हूँ। एक साध्वी का बयान आता है कि लड़कियों अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रख लो अपने पास और चाकू लेकर तैयार हो जाओ। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं बीजेपी को और बीजेपी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं को चुनौती देता हूं। इस बात की ये बोलना चाहता हूं, बहुत चुनौती देना चाहता हूं कि आपने जिन सरदार पटेल साहब की आदमकद मूर्ति बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, उनकी मूर्ति क्यों बनाई गई? क्योंकि उन्होंने देश को जोड़ा था। आज आपके ही दल में ऐसे सांसद, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनका नाम लेने में भी लज्जा आती, शर्म आती है, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात कर दी। वो चाकू पहना करवा रहे, छुरियाँ रखवा रहे, किसको मरवाना चाहते हैं, किसको मारना चाहते हैं, किसके कत्लगाह बनाना चाहते हैं? भारत की भूमि को लहू के टुकड़ों से लाल लाल क्यों करना चाहते हैं? क्यों साध्वी प्रज्ञा आज इस तरह का बयान दे रही हैं कि देश की गरिमा, देश की शान, देश के मान को ठेस लगे? क्यों ऐसा कर रही हैं? वो सोचना चाहिए। और मोदी जी, आपने ही कहा था कि मैं इन्हें मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अरे मन से माफ कैसे होता है? आज ही लिखवाइए इस्तीफा, आज ही पार्टी से बाहर कीजिए। ये आपकी बीजेपी पर कलंक बनकर आई हैं। ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने उनको अपने मन में ऊंचा स्थान दे रखा है। अगर मन से माफ़ नहीं कर पाते तो एक पल लगता मोदी जी, अब तो आप सर्वशक्तिमान हैं बीजेपी में। आपके बिना इशारे के शायद किसी की नियुक्ति भी नहीं होती, मंत्री आप 1 मिनट में हटा देते हैं। प्रज्ञा क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि आप बोलते कुछ है, चाहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। मोदी जी जागो, प्रज्ञा ठाकुर देश के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है बेटियों के लिए कि बेटियां अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए रखो। तो कहीं ना कहीं ये तो सही है ना कि अपनी सुरक्षा के लिए लोग पिस्टल रखते हैं, तो लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए चाकू तो रख सकती हैं। फिर आप इसको क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। तो चाकू का भी लाइसेंस बनवा देना चाहिए। चाकू का भी एक लाइसेंस बनवा देना चाहिए कि 4 इंच के चाकू के लिए एसडीएम परमिशन देगा, 3 इंच के चाकू के लिए थाना वाला देगा, और 10 इंच के चाकू लेके लड़कियां चल रही हैं तो मोदी जी और बीजेपी उसको लाइसेंस देगी। ऐसा भी नियम बनवाओ ना। लेकिन चाकू से तो हर घर का काम होता है, तो उसको कैसे, उसके लिए लाइसेंस कैसे बनवाया जा सकता है? बढ़िया बात कह रही हो। चाकू आलू काट दो तो बढ़िया घर है, और गर्दन काट दो तो आप बता दीजिए रोशनी जी, आप ही रोशनी डालिए इस बात पर कि चाकू जो सब्जी काटने का काम, आलू, भाटा, बैगन, तोरई काट रहा है, उससे हम किसी को ये देख लेंगे कि कोई दाढ़ी वाला जा रहा है, कोई टीका वाला जा रहा है, कोई तिलक वाला, उसका गर्दन काट देंगे, और वो भी बिना परमिशन, बिना अनुमति की। आज संविधान में क्या ये इंगित है क्या रोशनी जी? संविधान में क्या लिखा है कि चाकू लेकर निकलो, दिन दहाड़े निकलो, और जो भी आपको जरा सा भी बात कह दे आप उसकी गर्दन उतार दो? खंजर लेके चलेंगी हमारी बेटियां। लानत है बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के नेताओं पर। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। जोड़ तोड़ कर बनाई बीजेपी की सरकार है। ऑपरेशन लोटस की सरकार है। अब बीजेपी के न केंद्र में बेटियां सुरक्षित हैं, न मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। आज बीजेपी के राज में बीजेपी की सांसद ये कहती घूम रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए चाकू निकाल लो, खंजर निकाल लो, तो वो बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है कि इनसे न प्रशासन संभलता है, न बेटियों की सुरक्षा। जो कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे क्या ये जो वादा था ये कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहा है? बेटियां खुद अपनी रक्षा करें। ये जो नारा मोदी जी ने हरियाणा की धरती पर दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें प्रज्ञा जी ने एक शब्द और जोड़ लिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी चाकू लेके स्कूल जाओ।
ये नारा अब इतना बड़ा हो गया है। बीजेपी को खुद आईने में देखना चाहिए कि बीजेपी करना क्या चाह रही है, किस देश और दिशा में बच्चों को ले जाना चाहती है। बच्चों में उन्माद फैला के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर ये कर रही है तो देश के साथ कुठाराघात है। बाकी जिस तरीके से शासन है, बीजेपी के लोगों का कहीं ना कहीं जुबान अक्सर फिसल जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कभी बाबा रामदेव की जुबान फिसल जाती, महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी साध्वी प्रज्ञा कहती हैं, ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर बीजेपी में ऐसे लोगों की अगर आप फहरिस्त में नाम लेंगी ना रोशनी जी, तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। ऐसे नेता भी हैं इनकी जो कहती है रामजादे वर्सेस हरामजादे, ऐसे इनके मुख्यमंत्री भी हैं जो कहते हैं अब दूसरे धर्म की बेटियों को खींच कर लाएंगे और उनका बलात्कार करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा था 80% 20 की लड़ाई है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को और गोली मारो। ऐसे आपको याद होगा वो नारे भी, इन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो। कोई पाकिस्तान भेजने की बात करता है, कोई गोली मारने की, कोई बेटी बहनों का बलात्कार करने की बात। और बलात्कार करने की क्या, ये तो बलात्कारियों को माला भी पहनाते हैं, किसानों पर थार चलाने वालों को सम्मानित भी करते हैं, मंत्री भी बना के रखते हैं। ना ये किसान के हैं, ना जवान के हैं, ना देश के हैं, ना महिला के हैं, ना पुरुष के। ये सिर्फ कुर्सी के यार है। और जब तक बीजेपी ऐसी कुर्सी पर चिपकी रहेगी, देश का बुरा होता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थित रूप से संविधान की ज़रूरत होती है, और ये भारत हमारा संवैधानिक रूप से चलता है। तो क्या लग रहा है कि यह जो चीज़ें सफल हो रही हैं, या फिर संविधान का पालन ना करके असंवैधानिक तरीके से हो रहा है? जाहिर तौर पर मैंने तो आपसे पूछा था रोशनी जी कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें रक्षा का एक छाता दिया है, आज उसे तार तार कर रहे हैं, उस छाते में छेद करने की कोशिश की जा रही है। आज बताइए कि संविधान में बाबा साहब ने कहाँ लिखा है कि घर से चाकू लेके निकलो? कहाँ लिखा है? अगर नहीं लिखा और ये लोग बोल रहे हैं तो संविधान को ही तो कुठाराघात कर रहे हैं। आज देख लिए यूपी में बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने की बात की जा रही है। आप देख लीजिए, दलितों का हक, बहुसंख्यकों का हक, बेटियों का हक कहाँ सुरक्षित है बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में अगर किसी का हक सुरक्षित है तो वो दो ही हैं, दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले। और देश का जो मटिया मेट हो रहा है, महंगाई की मार हो रही है। स्मृति ईरानी जी 450 रुपये का सिलेंडर था तो सर पर लेकर घूमती थी, 1000 का सिलेंडर हो गया तो स्मृति ईरानी जी दिखाई नहीं दे रही। ये बोलने वाले कुछ, करने वाले कुछ, इनकी जुमलेबाजी की पोल खोल गई है और देश देखने लगा है। 24 इनकी विदाई की बात है, 24 तैयारी कर रहा है। धन्यवाद। चलिए, बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सजग रहें, कतार में खड़े होकर अपने वोट के मान को, अपने वोट की कीमत को पहचाने। आप जिन्हें चुनने जा रहे हैं वो देश का भलाई करने जा रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूल देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं, या नफरत का उन्माद फैलाकर देश में खूनम खून करना चाह रहे हैं, देश की सड़कें लाल करना चाहते हैं। उनसे बचें, अच्छे लोगों को चुने। वक्त केजरीवाल साहब का है, वक्त आज आम आदमी पार्टी का, वक्त काम का है, वक्त ऐसे लोगों को चुनने का है जो आपके हित में खड़े हों, ना कि ऐसे जो आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर दें। अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें